नमस्कार। जैसा कि मैं हमेशा आप लोग के कमेंट्स पे कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर मुझे लगता है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। अवश्य ही मैं उस पर वीडियो बनाते आया हूँ और आगे भी आऊँगा। तो वैसे ही एक भाई ने प्रश्न किया था कि ऐसे कोई योग होते हैं क्या हस्तरेखा में, या ऐसे कोई बिंदु होते हैं हस्तरेखा में जिससे कि हम ये जान सकें कि हमारी शादी किसी फॉरेन के व्यक्ति से या बोलो कि फॉरेनर से होगी, है ना। विदेशी विवाह को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं हस्तरेखा में, उन्होंने ये प्रश्न किया था। प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और एक बहुत जटिलता से भरा हुआ प्रश्न है। देखिए, ये जो हस्तरेखा है इसमें अवश्य ही इस चीज़ का इंडिकेशन मिलता है कि विवाह आपकी कब होगी, ठीक है। विवाह आपकी सुखद होगी या नहीं होगी, ये आदि चीज़ें हम विवाह रेखा से या भाग्य रेखा से या सूर्य रेखा से, ये बहुत सारे बिंदु होते हैं जहाँ से हम इसको रीड कर पाते हैं। तो मैं कुछ बिंदु बताऊंगा। देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, उसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा वीडियो के, और उसमें केवल एक या फिर बोलो कि दो बिंदु ऐसे बताऊंगा जो मेरे अनुभव में हो सकता है मैं हस्तरेखा के बारे में 0% से थोड़ा भी ऊपर जानता हूँ, 1% से थोड़ा नीचे जानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। ये बृहद विषय है, बृहद विज्ञान है, और जितना मुझे प्राप्त है, जितना मुझे जानकारी है, मैं उस जानकारी के आधार पे अपने अनुभव मैंने देखा है, जो पाया है, उसके आधार पे आपको मैं सटीकता देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी मैं कुछ बिंदु ऐसे बता देता हूँ आपको जहाँ से आपको इसको जानने की या समझने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ना, जो विवाह जब शब्द हम बात करते हैं तो हम जनरली देखते हैं यहाँ पे विवाह रेखा को। अब ये विवाह रेखा क्या होती है, ये जो हृदय रेखा के ऊपर छोटी उंगली के नीचे आपको एक आड़ी सी रेखा छोटी सी दिखाई देती होगी अपने हाथ में, इसको हम विवाह रेखा के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो केवल यहाँ पे अभी कई लोग का 2, 3, 4, 5 कितना भी होता है, किसी का एक ही होता है, या किसी का नहीं भी होता है तो भी क्या उसका विवाह नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये केवल आपके प्रेम प्रसंग को बताता है कि आपका जीवन में 1 या 2 बार या 3 बार प्रेम प्रसंग होगा, किसी भी विषय को लेकर आप गंभीरता से लेंगे, ये इस चीज़ को बताता है, ठीक है ना। अब देखो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब जिसके हाथ में 2 है तो उसका 2 प्रेम प्रसंग होगा। इस चीज़ को समझना आपको है थोड़ा डिटेल से। मैं पहले इस चीज़ को समझा दूँ, फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे। ये किसी तपस्वी या बिल्कुल वैरागी व्यक्ति के हाथ में भी आपको दिखाई दे सकती है, 1 या 2 दिखाई दे सकती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, वो अपना जो इष्ट है, जिसको या गुरु हो या इष्ट हो, जिसको वो अपना सब कुछ मान बैठता है ना, समर्पण की भावना, तो ये उस चीज़ के प्रेम को इंडिकेट करेगा। ये प्रेम को इंडिकेट करता है, मतलब ईश्वर का प्रेम हो सकता है या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ में आपका आसक्ति है, उसको भी ये बताता है। तो अगर सांसारिक व्यक्ति के तौर पे देखोगे तो आपकी आसक्ति को बताएगा, और किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति को बताएगा, और अगर आप आध्यात्मिक रूप से देखोगे, है ना, तो ये आपको ईश्वर के प्रति आसक्ति को बताएगा। अगर 2-3 है, ईश्वर के प्रति आसक्ति है अगर, तो हो सकता है 2-3 इष्ट बदले वो, 2-3 गुरु बदले वो, ऐसा उसको समझना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये विवाह रेखा आपकी देखना है आपको। दूसरा चीज़, ये सूर्य और शनि का जो पर्वत है, इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं। जैसे कुंडली में 9वां घर होता है, वैसा ही ये आपका हस्तरेखा में ये दोनों जो है ना 9वां घर के बराबर का काम करता है। तो आपकी सूर्य रेखा अच्छी होनी चाहिए और भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपके विवाह को इंडिकेट करता है। अब सूर्य की रेखा और शनि की रेखा, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आएगी बात। ये तो सूर्य की रेखा हम सब जानते हैं, अब शनि की रेखा मतलब भाग्य रेखा, ठीक है ना। तो चाहे आपकी भाग्य रेखा जहाँ से भी स्टार्ट हो रही हो, वो भी आपको इंडिकेशन देगी, ठीक है। अब भाग्य रेखा के साथ में आपको देखना है चंद्र रेखा। अब ये भी एक प्रश्न आता है, चंद्र रेखा क्यों देखना है। चंद्रमा क्या है, आपका बाहरी व्यक्ति के साथ में जुड़ाव, बाहरी व्यक्ति के साथ में आपका पार्टनरशिप, ठीक है, बाहरी व्यक्ति का आपके जीवन में प्रभाव, ये आदि चीज़ों को हम चंद्रमा से जाके देखते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा से कोई रेखा जब भाग्य रेखा में मिलती है ना, तो इस एज में भी व्यक्ति की विवाह हो सकती है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि विवाह ही हो, ठीक है, ये आपका, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि विवाह को भी इंडिकेट करता है। अब ये दोनों अर्थ में इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है, सपोज करते हैं अभी, चलो एग्जाम्पल के लिए,
एक कोई एक एक्स एज है आपका, जो भी एज आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर उसी एज में आपकी विवाह हो गई है तो ये निसंदेह आपके जीवन में उस आपकी पत्नी का आगमन है, आपका भाग्य में आपकी पत्नी के भाग्य का एडिशन हुआ है, ये मान सकते हैं अगर एज पैरेलल हो रही है तो, ठीक है। दूसरा चीज़, अब मान लेते हैं इस एज आपने विवाह किया नहीं है और आपकी जो उम्र है वहाँ पे आपका जुड़ाव हो रहा है, तो हो सकता है किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आपको मदद मिला हो, कोई व्यक्ति मसीहा बनकर आया होगा, आपके भाग्य में वृद्धि किया होगा, आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इतने सारी चीज़ों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, मैंने पहले ही कहा ये जटिल प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल नहीं जान सकते हस्तरेखा से कि ये बंदा या बंदी फॉरेन में जाके विवाह करेगी या फॉरेनर के साथ विवाह करेगी। आप एक जगह से एक बिंदु से देखकर नहीं बता सकते, ये एक बिंदु से बताने वाला प्रश्न है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको सारी जटिलता को समझना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद में निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जटिल प्रश्न है, इसका आंसर आपको इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई भाग्य रेखा से रिलेटेड। अब वैसे ही अभी मान लेते हैं आपकी भाग्य रेखा में ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है चंद्रमा से। बहुत लोगों के हाथ में होगा चंद्रमा से कोई रेखा ही नहीं है भाग्य रेखा में, तो हो सकता है जीवन रेखा से मंगल से निकल कर कोई रेखा जीवन रेखा को जाकर टच करे, ठीक है। या फिर मंगल से निकल कर कोई रेखा मस्तिष्क रेखा में जाके जुड़ जाए। ऐसे समय में भी आपके अटैचमेंट को ये बताता है, ठीक है, ये आपके विवाह को बताता है। अब उसी एज में आप एज कैलकुलेशन देख लीजिए, चाहे मस्तिष्क रेखा का देख लीजिए चाहे जीवन रेखा का देख लीजिए। वहाँ पे अगर आपको पता चल गया कि हाँ इस एज में मेरे साथ में ये अटैचमेंट की लाइन आ रही है, उसी एज में आप देखिए, अगर उसी एज में आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है कि चंद्रमा से निकल कर कोई रेखा आपको जीवन रेखा को छू रही है, देखना ध्यान से कि पैरेलल समय में, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे अटैचमेंट की लाइन 30 साल में, यहाँ भी 30 साल में ऐसा जुड़ाव हो रहा है, तो आप निश्चित मान के चलना कि आपका विवाह आपसे बहुत दूर में किसी कनेक्शन के साथ में होने की संभावना अधिक बनती है, ठीक है। आपका विवाह मतलब क्लोज डिस्टेंस में नहीं होगा, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होगा आपके और आपकी वाइफ के बीच में। आप यहाँ से एक इंडिकेशन ले सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेशन बिल्कुल नहीं ले सकते कि अभी फॉरेनर से ही होगा, ठीक है। यहाँ से ये नहीं बता सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये जटिल प्रश्न है। अब जो मैं आपको सार बात बताता हूँ, ऐसी रेखा बताता हूँ जो मैंने अपने अनुभव में देखा है और 110% देखा है कि ऐसे लोगों का विवाह फॉरेनर से ही होता है या फॉरेन में जाकर उसका विवाह हो जाता है। दोनों में से कोई एक परिस्थिति निश्चित रूप से बनती है जो मैंने अपने अनुभव में देखा है। अगर आपकी ये जीवन रेखा है, ठीक है, और आपको जीवन रेखा में ऐसी रेखा दिखाई दे, जीवन रेखा को काटती हुई शुक्र और चंद्र को जोड़ती हुई, शुक्र और चंद्र ये दोनों पर्वत को जोड़ती हुई कोई एक रेखा आपको दिखाई दे जो युगल बन के चल रही हो, यानी कि दोहरी रेखा चल रही हो, ठीक है। ये निश्चित मान के चलना कि आप विदेश जाओगे, ये विदेश में जाके कमाने का, सेटलमेंट का भी योग को बताता है। साथ में विदेश से अच्छा खासा धन का प्रॉफिट और आपका विदेश में विवाह या विदेशी महिला से विवाह, ये आदि चीज़ों को बताता है। ये निश्चित मान के चलना, ये प्रूवन है, ठीक है। ये रेखा अगर है, आप 100% अपने हाथ में देखो, या आप अगर फॉरेनर से शादी किए हैं तो आपके में ये रेखा होगी, एक चीज़। अब दूसरी रेखा बताता हूँ, बिल्कुल इसी का ही दूसरा रूप है। अगर आपको दोहरी रेखा नहीं, कोई बात नहीं, एक रेखा हो और इस रेखा पे ट्रायंगल बना हो, ठीक है, एक ही रेखा हो चलेगा, लेकिन अगर उस पे ट्रायंगल बना है प्रॉपर तरीके से, तो भी आप निश्चित मान के चलो कि आपका विवाह फॉरेनर से होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसमें ध्यान क्या देना है, ये जो ट्रायंगल है ये शुक्र के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये ट्रायंगल आपके चंद्रमा पे होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से बनाता हूँ, देखो, ये जीवन रेखा, ये कोई रेखा, और ये रेखा मतलब ट्रायंगल आपको चंद्रमा पे होनी चाहिए और उसी रेखा पर होनी चाहिए जो रेखा सूर्य, शुक्र और चंद्र को जोड़ रही है, उसी पर चंद्रमा पे हो जाए। अब ये ट्रायंगल इधर हो गया तो गलत है, फिर इसका कोई मायने नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ये निश्चित मान के चलो, अगर ये है आपके हाथ, 100% आपकी शादी फॉरेनर से हो सकती है या फॉरेन में जाने के बाद आपकी शादी फॉरेन में हो सकती है। ये इस चीज़ को बताता है और ये एकदम प्रूवन है, जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, ये 100% है, ठीक है। दूसरा चीज़,
एक और बिंदु बताता हूँ मैं आपको। एक और बिंदु क्या है कि ये बहुत लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा, ये जो ऐसे जिनके साथ में केस है। अगर आपको ये, आप बहुत लोग जानते होंगे शनि वलय, इसको हम शनि वलय के नाम से बोलते हैं। जैसे गुरु का वलय होता है ना, वैसे यहाँ पे वैसा वलय, इसको शनि वलय बोलते हैं। ये सर्वाधिक अशुभ चिन्ह है आज के सांसारिक दृष्टिकोण से। इससे अशुभ कोई चिन्ह नहीं होता, महादरिद्र योग को बनाता है। ठीक है, आपको फ़कीर बना के छोड़ देगा, कितना भी संघर्ष कर लो उन्नति नहीं देने देता, ये इस चीज़ को बताता है। ये इसके नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसमें मैं कुछ बात बता रहा हूँ, ये हो गया शनि वलय, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना, ये शनि वलय और इस शनि वलय में एक और बनाता हूँ मैं। ये देखो शनि वलय यहाँ पे बना, एक शनि वलय यहाँ पे भी बना, ठीक है ना। अब आपको क्या देखना है कि ये शनि वलय से अपने को मतलब है, अगर आपको ऐसा शनि वलय दिखाई दे कि यहाँ से कोई रेखा निकलकर बिल्कुल सूर्य और शनि के पर्वत को घेरती, शनि की उंगली को घेर रही है, ठीक है, ऐसी कोई रेखा दिखाई दे। ये देखो निचला पोर है ये, ठीक है, ध्यान देना, मैं निचला पोर भी बना देता हूँ। ये 3 पोर होते हैं उंगली में, निचला पोर है, निचला पोर से बिल्कुल क्लोज में ही ऐसा एक वलय अगर पतला सा भी रेखा चल रहा होगा तो निश्चित मानना आपकी शादी आपने उम्र से बहुत बड़ी लड़की से हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी का कहने का मतलब है आपका, अब इस पर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपसे बड़ी उम्र की लड़की से के साथ में आपका शादी होगा। ये इस चीज़ के बारे में 100% बताता है। ठीक है, आपसे बड़ी उम्र की लड़की से आपका विवाह होगा, इस पे मैं 200% की गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा केस 1 नहीं 2 नहीं कई केस देखा है और उसमें सब में यही केस पाया है मैंने। ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़, अब आते हैं, अब कई लोग होंगे नहीं मेरी शादी तो भाई बराबर हुई है, मेरे से छोटी उम्र की लड़की के साथ ही मेरी शादी हुई है। ये तो बात गलत बता रहे हैं आप। तो अब ऐसा है, अगर ये बना हुआ है और आपकी शादी आपसे छोटी उम्र की लड़की से हुई है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये निश्चित मान के चलता हूँ कि आपका कोई ना कोई गुप्त संबंध, कोई ना कोई प्रेम अफेयर, वो भी विवाह के पूर्व अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ में रहा होगा, ये आप मान के चल लेना। ठीक है, ये गुप्त संबंध को भी बताता है जो अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ में ये होता है, तो ये इस चीज़ को भी बताता है। तो देखो, मैं 2-3 बिंदु ऐसे आपको काम की चीज़ें बताया हूँ, आपके प्रश्न ऐसे हैं इसीलिए। एक तो बिंदु मैंने बता दिया, आप इस रेखा को देख के जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु बता दिया, यहाँ पर ट्रायंगल हो तो भी जान सकते हैं। तीसरा आपको बताया कि आपकी आपसे बड़ी उम्र या छोटी उम्र की लड़की के बारे में अगर विषमता को बताता है, ये वलय जो है ना विषमता को बताता है, पार्टनर का एज आपको गंभीर कर देगा, आपका पार्टनर बहुत बड़ा हो जाएगा आपसे उम्र में, और कुछ नहीं। लड़का हो तो लड़की बड़ी, लड़की है तो लड़का बहुत बड़ा, लड़की 20 की लड़का 45 का, ऐसा सिचुएशन को जनरेट कर देता है। ठीक है, अब एक और सिचुएशन बताता हूँ, देखना। आप अगर लड़के हैं तो अपना जेंडर अपोजिट कर लीजिएगा। ठीक है, ये होती है मंगल रेखा, किसी के हाथ में गोल होगी, किसी के हाथ में सीधी होगी, उससे मतलब नहीं है, ये मंगल रेखा। अगर आपको मंगल रेखा पर ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, चाहे अंदर की तरफ बने चाहे बाहर की तरफ बने, वो उसको नहीं देखना है, ट्रायंगल बनते हुआ दिखाई दे। ठीक है, ये मान लेते हैं, अभी हम इसको ऐसा बना देता हूँ मैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना हुआ है मंगल पे। ठीक है, और ऐसे 2-3 ट्रायंगल बने हुए हैं मंगल पे, या एक ही बना हुआ है सुस्पष्ट रूप से, एक ही बनाओ तो भी ठीक है, 2 बनाए तो भी ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बना है तो ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर या मल्टीपल कनेक्शन स्त्रियों के साथ में होता है, पुरुषों का, पुरुष है स्त्री है तो पुरुषों के साथ में होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये इस चीज़ को भी बताता है, अभी ऐसा नहीं कि चरित्र के ऊपर आप डाउट करने लगे हैं, ऐसा मत समझिए। ये इस चीज़ को भी बताता है कि ऐसे लोगों को अपोजिट जेंडर के लोगों से बहुत प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान लेते हैं अभी ये आपके साथ में ऐसा बना हुआ है और आपका विवाह हुआ, तो आप जिस भी लड़की से विवाह किए ना, उस लड़की के कारण से आपको बहुत लाभ होगा, चाहे धन संपदा का मामला हो, ठीक है, या किसी आपके करियर पे ग्रोथ की बात हो, कुछ भी हो सकता है लाभ, किसी अपोजिट जेंडर के कारण से ऐसे लोगों को लाभ होता है। तो ये इस चीज़ को भी बताता है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि शादी किए, अपना गरीब है, अमीर लड़की के साथ में शादी हो गया, उसके बाद तकदीर बन गया, ऐसे बहुत सारे केस आप देखते होंगे। लड़का ड्राइवर था और लड़की बहुत करोड़पति, शादी हो गया भाई, उसका लाइफ बन गया। तो ऐसे हो सकता है। अगर ये प्रेम विवाह में इन लोग बनते हैं तो ऐसे लोगों को लाभ हो जाता है, लाभ की स्थिति को बताता है। ठीक है,
अब दूसरा चीज़ देखते हैं। ये भी ध्यान देना जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों के हाथ में दिखेगा। या तो आपकी भाग्य रेखा अगर शुक्र से निकलती हुई दिखाई दे, आपको शुक्र से निकलती भाग्य रेखा दिखाई दे, या फिर भाग्य रेखा पूरी लंबी नहीं कोई बात नहीं, शुक्र से निकलती हुई कोई रेखा दिखाई दे जो भाग्य रेखा यानी कि भाग्य स्थान को देखती हुई दिखाई दे, शनि को देखती हुई दिखाई दे, शनि की तरफ मुँह करके दिखाई दे, ऐसी कोई रेखा आपको दिखाई देती है तो ये निश्चित मान के चलना आपका विवाह ऐसी लड़की से हो सकता है जिसका कोई भाई नहीं होगा और जिसके कारण से आपको उसका धन प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? लड़की का कोई भाई नहीं है इसीलिए उसका विवाह हुआ, फिर आपको उसका धन मिल गया, ये इस चीज़ को बताता है। ऐसे लोगों के साले नहीं होते। और अगर ये एक चीज़ और ख़राब भी है इसमें, ठीक है, इसमें एक ख़राब भी योग बनता है, ये साले के लिए अच्छे नहीं है ये, ठीक है। ये रेखा अगर है आपके हाथ में तो आपके साले के लिए ये खतरा है और कुछ नहीं। वैसे साला नहीं होता ऐसे लोगों का 99%, और अगर है तो साले के लिए थोड़ा सा खतरनाक स्थिति बनता है। बाकी ओवरऑल अच्छा है, आपके धन के मामले में कहूँ तो अच्छा है, सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। देखिए आपका जो प्रश्न है ना एकदम पॉइंट टू पॉइंट, तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर में मेरे पास 2 ही बिंदु थे और मैंने दोनों बिंदु आपके सामने रख दिए, या तो डबल हो या फिर सिंगल हो तो त्रिभुज हो, ये इंडिकेशन है, ठीक है। बाकी इंडिकेशन जितने भी बताए जाएंगे उसमें कोई सटीकता नहीं है। मैं बना तो दूंगा आपको समझाने के लिए, बहुत सारी बातें बोल दूंगा, लेकिन हाँ वो एकदम वही होगा ये गारंटी नहीं होती उस पर, ठीक है। ये जटिल प्रश्न है, तो जो प्रश्न के आंसर जो मैंने अपने अनुभव में देखा मैंने आपके सामने रख दिया। उसके बाद जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ थी वो तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छा है, नहीं समझे होंगे तो और भी मैं कोशिश करूँगा दोबारा, या फिर मुझे और ऐसे कोई बिंदु मिलते हैं जिसमें मेरे को सटीकता महसूस होती है तो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही आपके दिमाग में कोई प्रश्न है या कुछ जानना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर, आप कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। भले 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि किसी का पाम आता है रीडिंग के लिए तो उस पर मैं बिजी हो जाता हूँ या फिर कुछ अपने काम पे बिजी हो जाता हूँ। तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। किसी का कमेंट्स ऐसा नहीं होता जिसको मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा, आप प्रश्न कीजिए, ठीक है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।